नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपका भी रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलावा आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको भी नोटिस आया है, तो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होता है, 10th लेवल का, 12th लेवल का कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, OBC जो है कौन सा लेवल का चाहिए, जो SDO होता है, CO होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, हर एक लेवल का होता है, किस लेवल आपको वहाँ ज़रूरत पड़ती है। सेम उसी तरह EWS SC ST सबके लिए वीडियो ये अच्छा रहने वाला है, सबके लिए बेनिफिट होगा। और सभी RRBs के लिए, सभी पोस्ट के लिए सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कोई भी पोस्ट हो सबके लिए ये सेम होता है। आइए हम एक एक करके सारा चीज़ देखते हैं। सबसे पहली बात, इस तरह का आपको आएगा, ईमेल में ही आएगा, एक आया हुआ है किसी का, तो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये 3/11 उनको बुलाया गया है, 3/11 को ध्यान देना चाहिए। अनुपस्थित, अब मैं पढ़ देता हूँ सारा पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट इसमें है, जो मैं सारा चीज़ मेन पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, क्या चाहिए नहीं चाहिए। देखिए लगभग 8 तक है, इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए मूल दस्तावेजों के लिए सत्यापन की ब्लॉक तिथि दिया हुआ है, किसी स्टूडेंट का है, ALP का है। निर्धारित तिथि, ब्लॉक तिथि पर दस्तावेज सत्यापन के लिए रिपोर्ट करने में विफलता उम्मीदवारों की अस्वीकृति मानी जाएगी। मतलब जो डेट आपका ब्लॉक है, जैसे कि 3/11 की इनका है, 3/11 तक इनका पहुंचना अनिवार्य होगा। 3/11 से पहले, लास्ट में 3 तारीख तक जाना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट घोषित कर देगा, आपका मान्य खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट है, कृपया ध्यान दें कि किसी उम्मीदवार को केवल दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाना, उसके किसी भी तरह से नौकरी या भर्ती के लिए पैनल, ये जो आपका है सिर्फ मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। इसके लिए आपको फिर से कहीं मेरिट बनता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका कि आप चल गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको पक्की नौकरी हो गई, ये नहीं, ठीक है। ये चीज़ बता रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट है, आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। अब क्या क्या लाने होंगे मैं पढ़ देता हूँ। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने दस्तावेज़ों को रंगीन स्कैन हुई तस्वीर, फ़ोटो और हस्ताक्षर, ठीक है, RRB दस्तावेज सत्यापन पोर्टल, इस पे जो सबसे बड़ा बात है, ये चीज़ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपका ये चीज़ जो लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ लिंक पे जाके सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 10 दिन पहले आपको ये फॉर्म लॉगिन करके सत्यापन अपलोड करना होगा, फ़ोटो, रंगीन हस्ताक्षर, RRB जो इसमें मांगेगा आपको अपलोड कर देना होगा 10 दिन पहले, ठीक है। 10 दिन पहले आपको लिंक मिल जाएगा। जन्म तिथि और मेट्रिकुलेशन योग्यता के प्रमाण के लिए रूप में मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल परीक्षण प्रमाण पत्र, आपका जो 1 साल बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो तो 3-4 महीना बाद रिजल्ट होने के बाद तो प्रोविजनल मार्कशीट होता है, वो जो ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट आता है, 1 ईयर के बाद, तो ये मेन सर्टिफिकेट जो होता है उसको लेके आना है, मेन वही है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र, दस्तावेजों का नाम, पिता का नाम, उम्मीदवारों आवश्यक स्टाम्प पेपर, मजिस्ट्रेट या नोटरी हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम में गलती होता है, तो आपको कोर्ट एफिडेविट करना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ में मान लीजिए आप नाम में कुछ गलती कर दिए, ग्राम में गलती कर दिया, पिता के नाम में गलती कर दिए, तो आपको कोर्ट एफिडेविट ले जाना पड़ेगा। ITI डिप्लोमा डिग्री का प्रमाण पत्र जैसा लागू हो, अगर आपके जो वैकेंसी है वो ITI लेवल का है, तो आपको ITI सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दूसरा, चौथा नंबर का पॉइंट है कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों, जैसे कि प्रोविजनल हो गया, ये सब चीज़ सर आपको चाहिए, प्रोविजनल वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद NCL OBC अगर हैं, अगर आप SC ST हैं, तो उसके लिए आपको उसको दस्तावेज देना पड़ेगा, SC ST का आपको जाति, ठीक है। अगर OBC हैं तो आपको OBC का भी आपको जो फॉर्म में है, मैं डाल दूंगा फॉर्म का भी, फॉर्म में मिलेगा आपको, वो यही फॉर्मेट में लेके आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, जो भी DM लेवल के होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मजिस्ट्रेट होंगे, वही सिग्नेचर उन्हीं का लगेगा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का होना चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल का आपको बना के लेके जाना पड़ेगा। नॉन क्रिमिनल जो भी है आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। EWS के लिए भी वही आपको लेके जाना पड़ेगा, मैन सर्टिफिकेट जाति के लिए आपको BPL कार्ड वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब यहाँ देखिए, 6 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो जो 3 महीना से अधिक पुराना ना हो, अपडेट आप लेके जाएंगे, जो भी आपका फ़ोटो खिंचवाए हैं अपडेट फ़ोटो लेके जाइएगा। CBT कॉल लेटर का ऊपरी भाग, मतलब आपको जो ईमेल में आएगा इसी तरह फॉर्मेट आएगा, इसका ऊपर में आपको एडमिट कार्ड आएगा कि कितना तारीख को है, किस एड्रेस में है, इस तरह का आता है उसको।
आधार कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटोकॉपी, एड्रेस और एक तरफ आपका जो फ़ोटो है वो दोनों तरफ का चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ई कॉल लेटर के साथ मूल प्रमाण पत्रों, दस्तावेज़ों, स्पष्ट सुपाठ्य फ़ोटोकॉपी 2 सेट लाने होंगे। मतलब जैसे कि आपका जो ई कॉल लेटर है, ई कॉल लेटर पहले आ गया, उसके नीचे मार्कशीट, प्रोविजनल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा चीज़ 2-2 सेट करके आपको लेके जाना है, ठीक। उसके बाद आपको हो गया ये चीज़। अब उसके बाद जो भी है आपका रेलवे अन्य चयन नियुक्ति में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। मतलब आप अयोग्य अगर पाए हैं, जैसे कि देखिए छांटता जल्दी से नहीं है कोई, छांटेगा इसी बात पे छांटता है कि मान लीजिए किसी का नाम कुछ और है, सर्टिफिकेट कुछ और दे, मतलब कि छांटेगा आपका उसी लेवल तक जैसे कि आपका जब फॉर्म भरे उसका नाम अलग है, सर्टिफिकेट में आपका नाम ही नहीं मिल रहा है, कुछ मतलब सबका अलग अलग है, तो आपको छांट दिया जाएगा। ऐसे जल्दी से नहीं छांटता है, ऐसे जल्दी से नहीं छांटता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप हड़बड़ाइए नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पता नहीं क्या होगा। डरने की सब में कोई बात नहीं होता है। आप अगर सही आदमी हैं तो आपके लिए बेझिझक जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करा के आना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको जो मेडिकल के लिए 24 रुपया लगेगा आपको, और 3 से 4 दिन अपने खर्चे में अगर हो तो, मतलब साफ साफ बोला है कि आपको अपने खर्चे में 3 से 4 दिन अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आपको रखा जाएगा। क्योंकि देखिए भाई नौकरी दे रहा है आपको, अगर आपको अच्छी तरीके से जांच नहीं करेगा, ठीक ठाक नहीं आप पाएंगे तो फिर कैसे नौकरी देगा परमानेंट आपको। तो ये चीज़ के लिए वो पहले लिख देता है। बायोमेट्रिक होगा, आप एग्ज़ाम दिए उस टाइम बायोमेट्रिक हुआ था, इस टाइम भी बायोमेट्रिक होगा आपका। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण प्रदान किया गया है, जिसका आपको यात्रा के दौरान प्राधिकृत रेलवे कर्मचारियों को मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके दस्तावेज सत्यापन के लिए आरआरबी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निःशुल्क रेल यात्रा का लाभ उठाने का किया जाएगा। मतलब आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट तैयार करके आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। ये चीज़ था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उसके बाद मेडिकल के भी मैं बना दूंगा वीडियो नेक्स्ट में कि क्या क्या चेक होता है। एएलपी में किस तरह का चेक होता है, A1 मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, फिर आपका ग्रुप डी में क्या होता है, एनटीपीसी लेवल में किसका लेवल। अभी अगर देखा जाए ना तो एएलपी का ही सबसे हार्ड मेडिकल होता है, A1 मेडिकल होता है, आँख वगैरह बहुत तगड़ा चाहिए उसमें। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद ग्रुप डी में B1, C1, A1, 2, A2 सब हर एक प्रकार का ग्रुप डी में मेडिकल में चल जाएगा आपका। इसलिए अगर A1 है तो भी आप ALP का कीजिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा लो मेडिकल है आपका तो आप 10 अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, RPF वगैरह बहुत सारा पोस्ट अभी, क्योंकि अभी तो रेगुलर आपका वैकेंसी देने को मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका इस बार है। जैसे 5 साल का पंचवर्षीय योजना वाला जो वैकेंसी था वो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन अब प्रत्येक साल में दे रहा है। इससे बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपको अगर एक बार फेल होते हैं दूसरा बार आपको कम बैक करने का मौका मिलेगा, इसीलिए लगे रहिए, ठीक है ना। आपके लिए मौका आएगा और आप अच्छा से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो अच्छे से आप जो कागज़ पत्तर है सही से सेट करके जाए, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेडिकल के लिए एक बना दूंगा मैं क्या क्या चेक होता है, ठीक है। एक दोस्त गए हुए हैं, उनके साथ मैं लाइव आऊँगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट मैं डालूँ तो आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।